मार ली है। चारों सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने। वहीं बीजेपी को अभी उम्मीदवारों के नामों पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मोहर का इंतजार है। कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन में भले ही बाजी मार दी हो, लेकिन खंडवा से अरुण यादव ने जिस तरह से उपचुनाव लड़ने से इनकार किया, उसने एक बार फिर से कांग्रेस के संगठन की कार्य पद्धति पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए आप। जो मैं महसूस करता हूं कि इस पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है। कहते हैं जब आदमी पीड़ा में होता है तो उसके मुंह से सच निकलता है, और अरुण यादव इन दिनों पीड़ा में बताए जा रहे हैं। वो खंडवा उपचुनाव लड़ने से भी इनकार कर चुके हैं। तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए अरुण यादव अंतिम सांस तक कांग्रेसी रहने की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी से एक शिकायत है जो दिल्ली से लेकर एमपी तक शिद्दत से महसूस की जा रही है। मुखर होकर बोलने वाले कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही बात नहीं होती है। पार्टी में संवादहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। बकौल अरुण यादव, पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। क्योंकि मैं कोई किसी बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ कि इस पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है, और इसी वजह से हम लोग आपस में संवाद नहीं कर पाते। जितना अधिक संवाद होगा उतनी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे ज़िला स्तर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे नेशनल स्तर की बात हो। अधिक से अधिक संवाद आपस में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में होना चाहिए, नेता में होना चाहिए। पंजाब से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक पार्टी में मचा अंदरूनी घमासान कहीं न कहीं अरुण यादव की बात पर मोहर लगाता दिखता है। दिल्ली में भी असंतुष्ट कांग्रेसियों के G23 ग्रुप की भी कहीं न कहीं यही शिकायत है। कांग्रेस में संवादहीनता की स्थिति दिल्ली से लेकर राज्यों तक नजर आती है। सीनियर, जूनियर और केंद्र राज्य के बीच संवाद के पुल टूटे नजर आते हैं, और जो कांग्रेस की कमजोरी है वही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक एक संवाद नजर आता है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की ही बात कर लें तो बीजेपी में सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक एक सी ही बात करते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन में कोई समय थोड़ी लगता है। पार्टी का स्थानीय नेतृत्व प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करता है, केंद्रीय नेतृत्व अंतिम रूप से फाइनल करता है। वैसे भी नवरात्रि आ रही है तो फॉर्म तो नवरात्रि में ही भरेंगे प्रारंभ होने पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, नाम घोषित हो जाएंगे। कोई भी चेहरे हमारा टिकट का डिक्लेरेशन केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। हमारी बाकी चर्चाएं पूरी हो गई हैं और जल्दी ही पार्लियामेंट बोर्ड इसको तय करेगा। सियासत में जब संवाद खत्म होता है तो संशय पैदा होता है, और जब संशय होता है तो साजिशों को बल मिलता है, और जब साजिशें होती हैं तो संगठन छिन्न भिन्न हो जाता है। और कांग्रेस के साथ शायद इन दिनों यही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो खंडवा बुरहानपुर लोकसभा के मैदान से अरुण यादव ने अपने आप को दूर कर दिया है। क्या किसी नई जिम्मेदारी की तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं या बढ़ा दिए हैं, या 2023 में खाली मैदान देखकर उस पर नजर लगा बैठे हैं अरुण यादव? क्या है, रिपोर्ट में देखिए आप। कांग्रेस में पूर्व मंत्री अरुण यादव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन 2023 तक पाने के लिए बहुत कुछ है। बात कमलनाथ की, जिनकी उम्र 75 के करीब है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो उम्र के उसी पड़ाव की तरफ बढ़ चले हैं। यानी जूनियर में सबसे सीनियर हैं अरुण यादव, जो ओबीसी वर्ग से भी आते हैं, और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी के नजदीकी हैं। तो क्या उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी खुद को दूर करना क्या अरुण यादव की रणनीति का हिस्सा है? जरा उन्हें ही सुन लीजिए, आखिर इशारा किस तरफ है। 23 की तैयारी की बात कर रहे हैं तो क्या जी, ये चुनाव महत्वपूर्ण है और हमारा सभी का ये मकसद होगा कि हम चारों सीटें जीतें और उसके बाद मिशन 23 में जाएंगे। बड़ी जल्दी उन लोगों की कतार में खड़े हो रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो या फिर कमलनाथ जी हो, और आप भी कह रहे हैं कि नए लोगों को मौका मिले, जबकि आप भी अभी ऐसे ही। जी, उनके साथ कंपेयर ना करिए, उनका बहुत बड़ा ओहदा है। मैं तो गांव का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा, जो कांग्रेस का झंडा लेके कोशिश करता है गांव में काम करने की।
उच्च स्तरीय मतलब नेशनल लीडर्स हैं ये लोग, और उनका जो भी निर्देश आदेश हम कार्यकर्ताओं को होगा उसको करेंगे काम उसको। अरुण यादव उस परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने पिता के दौर से कांग्रेस की सियासत को नजदीक से देखा है, लेकिन 2023 के उनके सपने को बीजेपी अलग नजर से देखती है। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जन कल्याण की नीतियां हैं, प्रदेश सरकार की जन कल्याण की नीतियां हैं, उनको देख के उन्होंने हार स्वीकार कर ली। और मुझे एक और चीज़ है कि कांग्रेस में सभी नेता वयोवृद्ध होते जा रहे हैं, कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, तो वो अच्छा अवसर तलाश रहे हों कि आगे आने वाले समय में मुझे 23 में मौका मिलेगा। पर मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को एक निवेदन भी है, एक आग्रह भी है कि मुंगेरी लाल के हसीन से अपना सपने देखना बंद करें। प्रदेश में कांग्रेस अलग दौर से गुजर रही है, संवाद की कमी है, गुटबाजी के आरोप हैं। 2018 में सरकार बनने के बाद सरकार जाने का मलाल है। ऐसे में अरुण यादव वर्तमान की उलझनों में उलझने के बजाय सुलझे हुए भविष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सियासत में पल पल समीकरण बदलते हैं, राजनेता समय के हिसाब से अपना भविष्य तलाशते हैं, लेकिन कई बार यही राजनेता भविष्य को लेकर वर्तमान को दांव पर लगा देते हैं। अरुण यादव ने भी यही किया है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सियासत में अरुण यादव जिस राह पर चल पड़े हैं वो काम आएगी? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी।